अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स कोर्स के अंदर आप अच्छा ग्रेड कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो मैं आपको 4-5 टिप्स दूंगा, अगर आप उन पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा ग्रेड आ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी एंड द पेपर। क्योंकि आपको पता है हर यूनिवर्सिटी का जो पेपर बनाने का तरीका एक डिफरेंट होता है और ये टोटली टीचर पर भी डिपेंड करता है। कुछ टीचर्स तो ऐसे होते हैं जो प्रोग्रामिंग टास्क वो नॉर्मली असाइनमेंट पे दे रहे होते हैं, जिसकी बेस पर वो क्विज ले रहे होते हैं, उसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम के अंदर आते हैं। लेकिन ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में ऐसा नहीं होता, बल्कि जो पढ़ाया जाता है उससे एडवांस लेवल की चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं और स्टूडेंट्स वो चीजें एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते। और आपको पता है लाइक फास्ट यूनिवर्सिटी में आप देखें तो 1 घंटे का पेपर होता है सेशन 1 का, और इसी तरह सेशन 2 में भी 1 घंटे का पेपर होता है और उसके बाद फाइनल एग्जाम होता है जो 3 घंटे का पेपर होता है। अभी जो सेशन 1 का एग्जाम होता है, अगर हम एग्जाम्पल फास्ट यूनिवर्सिटी के लें तो जो सेशन 1 का एग्जाम है इसमें अगर आप ब्रेक डाउन देखें तो इसमें तकरीबन 60% वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आउटपुट बतानी होती है या एरर डिटेक्ट करना होता है। अब उसमें टीचर आपको कंफ्यूज कैसे करता है, उन क्वेश्चन में वो स्टेटमेंट लिख देगा कि अगर ये स्टेटमेंट करेक्ट है तो आउटपुट लिखें, और अगर आपको लगता है कि इसमें कोई एरर है या बग है तो वो आइडेंटिफाई करें। अब जब तक स्टूडेंट को सिंटैक्स का नहीं पता होगा वो सही आउटपुट नहीं बता पाएगा। हो सकता है उसमें एरर हो डिपेंडिंग अपॉन द सिंटैक्स। तो आपको अच्छा ग्रेड लेने के लिए ड्राई रन बहुत करना इंपॉर्टेंट है। अब ड्राई रन क्या होती है? तो ड्राई रन का मतलब यह है कि आपने कोड को डिबग करना है। नॉर्मली हम जब डिबग का वर्ड यूज करते हैं तो अगर हमारे प्रोग्राम में कोई लॉजिकल एरर होता है, यानी हमारी आउटपुट इनकरेक्ट आ रही होती है, जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो नहीं आ रही होती, प्रोग्राम में कोई सिंटैक्स एरर नहीं होता लेकिन लॉजिक एरर होता है, तो हम क्या करते हैं स्टेप बाय स्टेप डिबग करते हैं कि हमारे कोड में कहां पर मसला है, और इसके हम कंपाइलर्स भी यूज करते होते हैं। लेकिन आपने ड्राई रन करना है हाथ, और इसको हम हैंड ट्रेसिंग भी कहते हैं, यानी आपने कंपाइलर बनकर प्रोग्राम को हल करना है। ठीक है, अब तब ही आप जाकर वहां पर जो 60% तकरीबन आता है, इससे ज्यादा भी आ सकता है, इससे थोड़ा सा कम भी आ सकता है, 50% कर लें, लाजमी आपको आउटपुट बतानी होगी। तो ये चीजें आपकी कैसे ठीक करेंगे? जब तक आप मल्टीपल क्वेश्चंस एक टॉपिक के ड्राई रन नहीं करेंगे। अब आपने वो जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं कहां से ढूंढने हैं, उसके ढूंढने के डिफरेंट मैकेनिज्म है। फॉर एग्जांपल आपकी जो बुक है, एक बुक होगी, टेक्स्ट बुक होगी, रेफरेंस बुक्स होगी, उसकी जो एंड एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स हैं वो आप ट्राई कर सकते हैं। उसमें ड्राई रन के क्वेश्चंस होते हैं, एग्जांपल्स होती हैं, वो आप सॉल्व कर सकते हो। या एक और तरीका है, चैट जीपीटी को आप बोलें। फॉर एग्जांपल आपका टॉपिक है ऑपरेटर्स का और उसकी प्रेसिडेंस पर, अब आपको पता है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉडुलो ऑपरेटर होता है आपके पास, जिसको हम रिमाइंडर ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के ऑपरेटर्स को उसको बोलो कि मुझे ड्राई रन के क्वेश्चन बना के दे जिसकी मैंने आउटपुट बतानी हो, तो वो आपको हेल्प आउट करेगा। इसी तरह और काफी और भी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी। मैं अपने चैनल पर भी कोशिश करूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस बनाकर अपलोड करूं और आपसे आउटपुट पूछूं और फिर उनको समझाऊं, ताकि आपको पता चल जाए कि हैंड ट्रेसिंग करके आउटपुट कैसे करेक्ट बतानी होती है, और अगर उस स्टेटमेंट के अंदर एरर है तो आपको वो भी निकालना आना चाहिए। तो ये सबसे ज्यादा वेटेज होती है आउटपुट बतानी या एरर कोड में है तो वो बतानी। तो एट टाइम्स टीचर ये भी पूछ सकते हैं कि ये कोड स्निपेट है, इसमें कुछ एरर्स हैं, तो आप उन एरर्स को ठीक करें और ठीक करने के बाद आउटपुट बताएं। तो अगर ऐसा है तो फिर भी आपको सिंटैक्स का पता होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम फिर ऐसे होते हैं या कुछ पार्ट ऐसा होता है जिसमें टीचर आपसे लॉजिक पूछता है, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आपको आना चाहिए। आपको एक टास्क दिया जाएगा कि इसको रीड करें और इसके अकॉर्डिंगली कोड लिखें। अब क्योंकि बिगिनिंग है, हो सकता है सूडो कोड पेपर में आ जाए या आपको फ्लो चार्ट बनाने के लिए भी आ जाए। अगर आपने क्लास में ये चीजें पढ़ी हैं तो इनमें से एक क्वेश्चन लाजमी आने वाला है इंशाल्लाह। ठीक है, आप असाइनमेंट देखें, अगर आपको असाइनमेंट मिली है सूडो कोड की या फ्लो चार्ट बनाने की, तो जो टीचर ने चीजें क्लास में पढ़ाई हैं उन्हीं की बेस पर ही आपने तैयारी करनी है। अब वो क्वेश्चन ढूंढना, डिफरेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, वो अब आपका काम है। अगर कोडिंग स्टार्ट कर दिया है तो कोडिंग के लिए काफी ज्यादा वेबसाइट्स हैं जहां पर आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने लीड कोड कहा था, मैंने हैकर रैंक कहा था। ठीक है, उसके अलावा आपके पास W3 स्कूल्स होता है, या आप चैट जीपीटी को बोलो कि मुझे इस टॉपिक के बेस पर मल्टीपल प्रॉब्लम्स दो, ठीक है, जो कि बिगिनर लेवल के हों, उसको खुद आप इंप्लीमेंट करें घर जाकर, और फिर इंटरमीडिएट लेवल के और फिर एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप इंप्लीमेंट करें। तो आपको टाइम निकालना है। और दूसरी चीज, जो टीचर क्लास में पढ़ाता है ना, फॉर एग्जांपल टीचर ने क्लास में कोई एक सर्टेन टॉपिक पढ़ाया, लेट्स सपोज ऑपरेटर्स का टॉपिक पढ़ाया, तो आप क्या करेंगे, घर में जाकर जो टीचर ने क्लास में पढ़ाया था, अगर तो आपने खुद नोट किया तो वेल एंड गुड, अगर खुद नोट नहीं किया, आप अटेंटिव होकर सुन रहे थे सिर्फ, क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है कि अगर टीचर बोल रहा है और एक बंदा नोट भी कर रहा है तो एट टाइम्स वो टीचर की कुछ बातें मिस कर देता है, क्योंकि वो लिख भी रहा होता है साथ। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो लिखने में माहिर होते हैं, उनकी राइटिंग बड़ी अच्छी होती है, ठीक है, और उनको समझ भी आ रही होती है, तो फिर आप अपने दोस्तों को बताओ कि यार जिसने नोट किया है वहां से पीडीएफ में कैम स्कैनर के थ्रू कन्वर्ट करके व्हाट्सएप मंगवा ले, और फिर उनको घर जाकर इंप्लीमेंट करना है।
तो इस वजह से आपके पास पीसी भी होना चाहिए। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, पीसी है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ऑनलाइन भी कंपाइलर होते हैं, लाइक प्रोग्रामर्स है, वो आप मोबाइल के अंदर भी कर सकते हो। ठीक हो गया। तो घर में जाकर जो चीज पढ़ी उसको इंप्लीमेंट करके देखें और उसको रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपने इंप्लीमेंट करने हैं। तो प्रोग्रामिंग ऐसी चीज नहीं है कि बस आप देखा देखी आपका ग्रेड आ जाएगा। तो फास्ट यूनिवर्सिटी में अगर आपने सर्वाइव करना है तो आपको लाजमी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। बाकी यूनिवर्सिटीज का मैं आपको सिंपल बताऊं कि फास्ट यूनिवर्सिटी का पेपर प्रोग्रामिंग को उठा के देख लें और पाकिस्तान की किसी और यूनिवर्सिटी का उठा के देख लें तो आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। ठीक है। तो बहुत मुश्किल पेपर होता है और उसके लिए आपको जान मारनी पड़ती है। इसी वजह से मैं आपको डे 1 से कह रहा था कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स को आप इजी ना लें और सेम प्रिंसिपल आप बाकी कोर्सेज पर भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि एक चीज मैं आपको दूसरी बता दूं कि जो बातें करनी होती हैं वो बहुत सिंपल है कि ये कर ले वो कर ले। अब स्टूडेंट को समझ नहीं आती वो स्टार्ट कैसे करे। सिंपल सी बात है कि आप फाइंड आउट करें कि टीचर ने पहले क्या पढ़ाया है, उन टॉपिक्स को देखो, उन पर ड्राई रन्स के क्वेश्चन फाइंड आउट करें नेट से, चैट जीपीटी को बोलो, बुक की एक्सरसाइज देखो, एग्जांपल्स देखो, वेब से एक्सप्लोर करो। यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर आप गूगल पर लिखें ना प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स पास्ट पेपर्स या प्रोग्रामिंग फंडामेंटल फाइनल एग्जाम या प्रोग्रामिंग फंडामेंटल मिड एग्जाम, तो वो गूगल क्या करेगा, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के आपको पेपर निकाल के दे देगा। फॉर एग्जांपल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, आपके पास MIT है, ठीक है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के आपको वो एग्जाम निकाल के दे देगा। आप उस फाइलों को डाउनलोड करें, आप अपने कंटेंट देखें कि मेरे सेक्शनल 1 में क्या कंटेंट आ रहा है, उस कंटेंट के अकॉर्डिंगली देखें कि उसने कोड किस किस्म के दिए होते हैं जिसमें आउटपुट पूछी हुई है और अपना टेस्ट करें क्या आपको वो आउटपुट आती है। क्योंकि एट टाइम्स बाहर वाले टीचर बहुत अच्छे होते हैं, वो क्वेश्चन पेपर के साथ सोल्यूशन भी देते हैं। तो आप उस सोल्यूशन से कंपेयर करें या खुद कंपाइलर पर इंप्लीमेंट करके देखें कि भाई क्या आपको वो टॉपिक आता था और आपने फील भी किया हाँ यार ये तो मैं कर लूंगा, लेकिन आपकी आउटपुट गलत आ गई, फिर देखें मैंने गलती कहां पर की है। ठीक है। तो इस तरह से भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो आपने टाइम स्पेंड करना है, देखा देख कि आपका अच्छा ग्रेड नहीं आ सकता। और आपको बताइए इतना इंपॉर्टेंट कोर्स है कि अगर ये कोर्स पास होगा तब ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप अगले सेमेस्टर में पढ़ पाएंगे। इसी वजह से ये कुछ टिप्स थी और इन पर आप अमल करेंगे इंशाल्लाह तो बहुत अच्छा ग्रेड आ जाएगा। हाँ, अगर आपको कोई डिफिकल्टी लगती है तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, मुझे आप ईमेल कर सकते हो। तो आपको पता है जो मुझे कोई ईमेल करता है, फॉर एग्जांपल तो MainGW कैसे इंस्टॉल करना है, तो उसका लिंक मैंने अपलोड किया था। तो कुछ लोगों ने कहा जी डिफिकल्टी आ रही है, डाउनलोड ही नहीं हो रहा, उन्होंने मेरी ईमेल की और फिर मैंने उनको सेटअप दे दिया MainGW का। ठीक है। तो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो जहां आपको इश्यू हो, मैं यही चाहता हूं यार आप लोगों का इश्यू रिजॉल्व हो, क्योंकि जब मैंने भी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ी थी, बिलीव मी मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था और मेरा बहुत गंदा ग्रेड आया था। D+ ग्रेड मेरा था प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के अंदर, क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था और तब उस टाइम पर इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे और टीचर बहुत स्पीड से जा रहा था और वो टीचर भी ऐसा था कि वो बाहर से पढ़ कर आया था और बहुत मुश्किल पेपर उसने बनाया था। ठीक है। मैं किसी को डिस्क्लोज नहीं कर रहा, लेकिन सिंपल अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि अगर इन बातों का मुझे तब पता चल जाता तो मैं अपने आप को इंप्रूव कर सकता था, अच्छा ग्रेड आ सकता था मेरा। ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि इन पॉइंट्स पर जो मैंने बताए आप लाजमी अमल करें, आप बैठें, इंप्लीमेंट करें, डिफरेंट पेपर्स डाउनलोड करें, प्रैक्टिस करें। जितने ज्यादा ड्राई रन की प्रैक्टिस करेंगे आपकी इंशाल्लाह चीजें आसान हो जाएंगी। और जो कोडिंग क्वेश्चन है उनकी भी प्रैक्टिस करें और डिबग करें, पेपर कोड को पेपर पर लिखें, वहां पर ड्राई रन करें और इस तरह से ही आपकी इंशाल्लाह प्रैक्टिस होगी और इंशाल्लाह अच्छे नंबर आने की भी बहुत ज्यादा उम्मीद है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी कुछ बातें पसंद आई होंगी। अगर आप फील करते हैं कि कोई चीज मिसिंग है तो आप वो भी डिस्कस कर सकते हैं। यू आर ऑलवेज वेलकम। बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।